अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसने कितनी वोट लाई है, कौन जीता। ये तो आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है। कौन कौन हारा है ये भी आपको पता चल चुका है, पर किसने कितनी वोट लाई है इस बारे में अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने नहीं बताया है। तो मैंने सोचा चलो मैं ही बता देता हूं, और मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई है उसके ताल्लुक़ से मैं बताने वाला हूं। पर इससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं मालेगांव शहर के आवाम से कि काफ़ी रात हो चुकी है, ये पटाखेबाजियाँ बंद कर दें और अपने अपने घरों पर अब जा कर के सो जाएं। जश्न वगैरह मनाना एक हद तक ठीक था, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतनी रात तक का पटाखे फोड़ना किसी हद तक सही नहीं है। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को फजर में उठ कर के नमाज़ें अदा करनी होती है, और उनकी इस तरह से अगर आप नींद ख़राब करेंगे तो ये किसी तरह से सही नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब यहाँ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की भी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जिस तरह से आवाम ने उनको चुन कर लाया है, पिछली बार की तरह से इस बार भी अब उनको भी ज़िम्मेदारी से पहले से ज़्यादा मुस्तैदी से काम करना होगा। और जितनी भी पार्टियां हारी है मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप लोगों को ये समझ लेना होगा कि काम की बुनियाद पर वोट मिलते हैं, खाली फोकट के छछन से वोट नहीं मिलते हैं, और ना ही बोगस वोट डालने से कोई जीत पाता है। आवाम को ये अच्छी तरह से समझ चुका है, और इंशाअल्लाह अगली बार इससे ज़्यादा वोटों से मुफ्ती साहब जीत कर आएंगे। तो अगली बार आप ऐसा करें कि एक हो जाएं, जिस तरह से आउटर मालेगांव में लोगों ने एक होकर दादा भूसे साहब को अपना बड़ा मान लिया था, इसी तरह से आप लोग भी एक होकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को अपना बड़ा मान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ये आप लोगों की भलाई के लिए हो और मालेगांव के आवाम के लिए भी यही बेहतर होगा। तो चलिए जिस टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई है उस पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई फरहान शकील अहमद साहब है जो 597 वोट लेकर आए हैं। दूसरे नंबर पर जो है एक बहुत ही काबिल ज़िक्र हस्ती है शान हिंद निहाल अहमद साहबा, जिन्होंने कई हफ्तों और महीनों से नज़में गा गा करके पब्लिक का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था कि मैं साहिब की बेटी हूँ, मैं साहिब की बेटी हूँ। और उन्होंने वाकई में ये साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने 9,634 वोट लेकर के आए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मालेगांव में 9,634 वोट लेकर आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साइकिल को 9,634 वोट मिली है, वरना साइकिल तो आमतौर से 5,500-6 हज़ार में आ जाती है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शेख आसिफ साहब रिक्शे की निशानी लेकर खड़े हुए थे, और उन्होंने 1,09,491 वोट से लेकर के आए हैं। और उन्होंने इस तरह से मालेगांव शहर की आवाम सेंट्रल मालेगांव में दूसरा मकाम हासिल किया है। और इसके ताल्लुक़ से काफ़ी अफवाहें वगैरह भी गर्म थी कि यार काफ़ी पैसे वगैरह बांटे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उनके वर्करों ने। और अपने दिल की धड़कन को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं जो है जिस पार्टी का ऐलान करने जा रहा हूँ उन्होंने टोटल 1,09,753 वोट से जीत कर आए हुए हैं। और वो कोई और नहीं हमारे और आपके चहीते मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, जिन्होंने 1,09,753 वोट से जीत करके बढ़त हासिल करी है, बग़ैर किसी बोगस वोटिंग के, बग़ैर किसी छछन के, या बग़ैर कोई बड़ा नाटक किए हुए। ईमानदारी से उनके वर्करों ने अंदर ही अंदर काम करके और हमारे मालेगांव की गैर जानिबदार आवाम और कहना चाहिए सच्चे मुसलमानों की वोटों से जीत करके आए हुए हैं। इन वोटरों और मालेगांव शहर के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बिना डरे खुल करके वोटिंग की और सही वोटिंग की, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को
जिता करके ये साबित कर दिया कि चाहे कितना भी डराओ धमकाओ पैसे दो, हम सही का साथ देंगे, सच का साथ देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि शान हिंद साहबा ने 9,634 वोट लेकर आए हैं और शेख आसिफ साहब 1,09,491 वोट लेकर आए हैं और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 1,09,753 वोट लेकर आए हैं। और इस तरह से हमारे वोटों की बढ़त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जीत करके मालेगांव वालों का एक बार फिर से दिल जीत लिया है। और ये दूसरी बार मुसलसल फतेह ये ऐलान करती है कि अब यहाँ से हर बार इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब ही जीतेंगे। बोगस वोटिंग के बगैर अगर कोई इस तरह से जीत कर आता है तो जाहिर है कि आवाम पूरी तरह से उनके साथ है, उनका साथ दे रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।